हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू मदरहुड अनएडिटेड। क्योंकि लाइफ में कोई एडिट्स नहीं होते तो हमारे चैनल पे भी क्यों हो। आज का हमारा टॉपिक है, अगर आप गेस कर सकते हो, क्योंकि मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ कि हमारे जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड हों। मेरी कोशिश है, बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि अगर ये मिस करता है बीच में कोई चीज़ जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए और मैं उसे मिस कर रही हूँ, तो प्लीज़ बताइए। मुझे बड़ा मज़ा आएगा आपके साथ बात करने में, आपके साथ शेयर करने में मेरी साइड, और आप मुझे बताइए अपनी साइड। फिलहाल के लिए जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो है कि नो वन टोल्ड मी अबाउट दीज़ थिंग्स। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम कभी प्रिपेयर ही नहीं हो पाते हैं, जब तक हम माँ नहीं बनते हैं तब तक। हालाँकि मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी, हिंदी में, इंग्लिश में, स्पिरिचुअल, मैंने काफ़ी यूट्यूब चैनल्स फ़ॉलो किए, काफ़ी डॉक्टर्स को फ़ॉलो किया, और हर कंसल्टेशन पे जब मैं जाती थी अपने डॉक्टर के पास तो एक पूरी लिस्ट होती थी, जिसके लिए मैं प्रिपेयर करती थी। और मुझे लगता था मैं काफ़ी प्रिपेयर्ड हूँ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। लेकिन फिर भी जो शॉक मुझे लगा, क्या आपको भी लगा? क्योंकि उन चीज़ों के बारे में किसी बुक में नहीं लिखा था, और फॉर सम रीज़न वुमेन को वुमेन से बात करनी चाहिए, औरतों को औरतों से बात करनी चाहिए, लड़कियों को लड़कियों से बात करनी चाहिए, जो भी टर्मिनोलॉजी आपको पसंद आए, और हम नहीं करते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली है उसके अंदर द इमोशनल साइड आफ्टर बर्थ। सब कहते हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होगा, पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है, और अगर आप स्टैट्स देखें तो ये बहुत बढ़ता जा रहा है। और स्टैट्स में सिर्फ उन लोगों का पोस्टपार्टम डिप्रेशन रिकॉर्ड होता है जिन लोगों को पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्लिनिकल हो जाता है, जहाँ पर उनको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम सब किसी न किसी तरीके की हार्मोनल रश से गुज़रते हैं। कुछ लोग अवेयर होते हैं, कुछ लोगों को मदद होती है, कुछ लोगों को मेंटल अवेयरनेस होती है, फैमिली सपोर्ट होता है, उस वजह से उन लोगों का वो सतह पर नहीं आ पाता है। पर हम सबको इतना ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एकदम से आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन बनने लग जाता है, कोई हार्मोन कम हो जाता है, धड़ाम से क्रैश होता है। उस वजह से आपको बहुत वियर्ड लगता है हर वक़्त। आफ्टर यू बिकम मदर, एक आपका रूटीन पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। पहले आप खुद का ध्यान बहुत ज़्यादा रख रहे थे, और अचानक से अगले दिन से आपको किसी और का ख़्याल खुद से ज़्यादा रखना है। तो वो जो शिफ्ट होता है उसके लिए आपको कोई प्रिपेयर नहीं कर पाता, और मुझे नहीं लगता कोई बुक आपको प्रिपेयर कर सकती है। अगर हम बात डिलीवरी के बाद फिज़िकल रिकवरी की करें, तो सब कोई बोलते हैं कि सवा महीने का रेस्ट चाहिए, और शायद वो किसी बुक के अकॉर्डिंग अच्छा हो। लेकिन हम सबकी बॉडी अलग-अलग होती है, और हम सबकी प्रेगनेंसी की, बर्थ की स्टोरी अलग-अलग होती है। उस वजह से सबका वो वाला जो पार्ट है वो मुझे लगता है कि इतना ब्लैंकेट नहीं करना चाहिए। जैसे कि मेरा सी सेक्शन हुआ और मुझे कोई मेडिसिन नहीं मिली, तो मेरी रिकवरी बहुत स्लो थी। उसके अलावा जिस चीज़ के लिए आपको कोई नहीं बता पाता है आफ्टर सी सेक्शन, वो है कि आपको कितना नंब फ़ील होगा। आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको कोई, मुझे लगता है, बोल भी देगा कि आपकी रिकवरी स्लो है, तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं कि वो कितनी स्लो हो सकती है, कि आपको आज भी अगर आप पिंच करें, तो आपको कुछ फ़ील ही नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन, आप बिल्कुल भी अपनी बॉडी को, आप लोअर बॉडी के साथ में कुछ मज़ाक नहीं कर सकते हैं। आपकी बॉडी ट्रॉमा में है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसके बारे में। तो इन सब चीज़ों के साथ डील करना कैसे है, और इन सब चीज़ों के साथ डील करना पड़ेगा, ये आपको कोई नहीं बताता है। इसके अलावा फिज़िकल रिकवरी, इमोशनल रिकवरी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, एनर्जी, एकदम से आपकी एनर्जी इतनी डाउन हो जाती है, इतनी डाउन हो जाती है, क्योंकि आपको नींद नहीं मिल रही है, क्योंकि आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली हील होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आप हर वक़्त दूध पिला रहे हैं। तो इन चीज़ों की वज़ह से आपकी एनर्जी में इतना इतना चेंज आ जाता है बिफोर द बेबी एंड आफ्टर द बेबी, कि आपको एक शॉक सा लगता है कि क्या ये मैं हूँ? आप आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते हैं अपने आप से कि ये मेरी बॉडी है, ये जो नंबनेस है क्या ये मुझे फ़ील हो रही है? ये क्या मैं हूँ? मैं तो 10 किलोमीटर रन करती थी, अब अचानक से मैं थक रही हूँ बैठे-बैठे। तो ये जो चेंज है एज़ अ वुमन, एज़ अ मदर, ये आपको कोई भी नहीं बताता है। द आइसोलेशन दैट यू फ़ील। हालाँकि मैं तो मेरे मम्मी-पापा के घर में हूँ, और आपको पता है आपके माँ-बाप से ज़्यादा दुनिया में आपसे कोई प्यार नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी आप इतने इतने अकेला महसूस करते हैं। शायद वो हॉर्मोन्स होते हैं, शायद वो आपकी कोई पर्सनल लाइफ़ की कोई कंडीशन होती होगी, शायद वो ये चेंज से आप डील नहीं कर पा रहे हो और इसके बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ भी वजह हो सकती है, बट आपको बहुत आइसोलेटेड, बहुत लोनली फ़ील होता है, और आप ये जानते हैं कि ये फीलिंग्स हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चेंज है आपकी लाइफ़ में, पर फिर भी आपको इससे डील करना पड़ता है। ये चीज़ों के लिए आपको कोई प्रिपेयर नहीं करता। एक चीज़ है जो आपको कोई प्रिपेयर नहीं करता, वो ये है कि आपको समझ नहीं आता कि आप एक
इंसान जिसे आप कल तक जानते भी नहीं थे, आप उससे इतना प्यार कर सकते हैं कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे उथल-पुथल करके पलट सकते हैं एकदम से, कि आप अपनी बॉडी के बारे में, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। आपके लिए आपकी प्रायोरिटी एकदम से वो बच्चा हो जाती है। उस चीज़ के लिए आप बहुत ही सरप्राइज़ हो जाते हैं कि आपको कहाँ से ना सोने के बावजूद इतनी एनर्जी होती है कि आप उस बच्चे की देख-रेख कर पाएँ। एक चीज़ जो मुझे अभी-अभी याद आई थी और मैं भूल गई हूँ, जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी। इट विल कम बैक टू मी। अम, बट एनीवे ये सब चीज़ें हैं जिसके लिए आपको कोई प्रिपेयर नहीं कर पाता और मुझे प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपके साथ में ऐसे क्या-क्या शॉक्स और सरप्राइज़ेज़ हुए थे जिसके लिए आपको किसी ने प्रिपेयर नहीं किया और बड़ा मज़ा आएगा जान के आपकी साइड। होल्ड करिए, माय बेबी इज़ अप। तो मेरी बेटी उठ चुकी है, मुझे फटाफट जाना है। हालाँकि मुझे लेकिन वो याद आ गया कि मैं आपसे क्या बात करना चाहती थी। वो ये है कि आज तक तो आपने सिर्फ़ सुना ही होगा कि आई कांट कैच अ ब्रेक, मेरे पास टाइम ही नहीं है। उसका असली मतलब क्या होता है आपको पता चलेगा। आप बीमार हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आप रात में सोए नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। आपको भूख है या नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कोको कोला पीने का मन है या नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। आपको हेल्दी ही खाना होगा, आपको उसे दूध पिलाना या जैसा भी आपने डब्बे का पिलाना है, उसके लिए आपको उठना ही होगा, आपको उसका ध्यान रखना ही होगा, उसका रूटीन मेंटेन करना ही होगा। आपको इस चीज़ से ब्रेक नहीं मिलेगा कि आज मेरा मन नहीं है, तो चलो आज इसको दूध नहीं पिलाते, आज मेरा मन नहीं है, चलो आज इसको जो इसकी नींद है वो पूरी ना हो उस बारे में चिंता नहीं करते। आप मेंटली हर वक़्त बच्चे की देख-रेख के बारे में सोचते रहेंगे, आपको फिज़िकली भी वही करना होगा। स्पेशली अगर आप एक सिंगल पेरेंट हैं तो आपको ब्रेक मिल ही नहीं सकता। हालाँकि मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर्स सब क्वाइट सपोर्टिव हैं, वो लोग देते हैं ब्रेक बट एक माँ जब आप बन जाते हो ना तो आपको फिर चैन नहीं पड़ता। आप ठीक है 5 मिनट शायद आप किसी के पास दे भी दोगे अपना बेबी, पर आप सो नहीं पाओगे फिर भी। तो यू कांट कैच अ ब्रेक का असली मतलब क्या होता है ये मुझे आफ्टर आई बिकेम अ मदर समझ में आया। तो हाँ, यही सब है। योर इमोशनल चेंजेस, योर फिजिकल चेंजेस, योर एनर्जी, your willingness to take care of the baby, to feed the baby, even despite the sleepless nights, and your continuous. Uh, it's like running on a treadmill. The way you take care of the baby, there is no break. आप नहीं पॉज ले सकते। हर चीज़ के लिए आपके पास में होगा बहाना, लेकिन अपने बच्चे को तो आपको संभालना ही संभालना है। एज़ अ गर्ल, एज़ एन इंडिपेंडेंट वुमन ये सब चीज़ों के लिए आपको कोई प्रिपेयर नहीं करता। चाहे आपने लोगों को कितना ही आस-पास देखा हो, बट जब तक आप खुद दोनों पाँव और हाथों के साथ उस सिचुएशन में नहीं कूदते हैं ना, आपको कभी भी ये बात समझ नहीं आएगी। तो जो भी नई-नई मॉम्स बनने वाली हैं और जो नई-नई मॉम्स बनी हैं, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा टॉपिक हो सकता है। प्लीज़ जो नई मॉम्स बनी हैं, मुझे बताइए कि आपके लिए ऐसी कौन-सी चीज़ें थी जिसके लिए आपको किसी ने प्रिपेयर नहीं किया और वो एज़ अ शॉक और एज़ अ सरप्राइज़ आई? मेरे लिए तो मेरी बेटी की स्माइल से मेरी सारी थकान उतर जाती है, चाहे मैं 3 रातों से ना सोई हूँ, वो एक बार हँस दे ना, हँस दे दूध पीते-पीते, तो मन करता है कि बस और 3 रात ना भी सोए तो चलेगा। जो न्यू मॉम्स हैं, वो भी प्लीज़ आप पैनिक मत करिएगा, चेंजेज़ आएँगे। एक अच्छा-सा सपोर्ट सिस्टम रखिए, अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें करिए, मेरे साथ शेयर करिए, प्लीज़ रीच आउट टू मी। कमेंट्स में मेंशन करके बताइए कि आपका कौन-सा मंथ चल रहा है और आप कहाँ पे हैं, कहाँ से डिलीवरी करने वाले हैं, क्या प्लान्स हैं। प्लीज़ एक-दूसरे से बात करिए, वुमेन टू वुमेन, बहुत हेल्प मिलती है एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। लास्ट की क्या बात होती है वो तो आपको पता ही है मैं आपसे क्या कहने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए इसे। अपने फ्रेंड सर्कल में कोई मॉम बनने वाला है या नया-नया बना है, बन चुका है, उनके लिए भी उनके साथ शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ कि आप लोगों के लिए अपनी कहानी सुना सकूँ। आप नहीं भी हो पाता है तो भी मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है इस जर्नी को कंटिन्यू करना और अपनी स्टोरी बाहर सबके पास पहुँचाना। क्योंकि एज़ अ सिंगल पेरेंट यू वांट टू टॉक, यू वांट टू शेयर सो मेनी थिंग्स एंड यू डोंट हैव दैट ऑप्शन। तो मैं आप लोगों के साथ ही बाँटने वाली हूँ, चाहे मुझे कोई सुने ना सुने, माय स्टोरी इज़ गोइंग टू बी आउट देयर एंड दैट्स अबाउट इट। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देयर इज़ माय क्यू, माय सिस्टर इज़ वेटिंग एट द डोर विद माय डॉटर हू वांट्स टू कम इन एंड इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन सीइंग कि क्या हो रहा है। बाल मेरे खुले हैं तो वो ज़रूर उन्हें नोचना चाहेगी, तो हम जाते हैं एंड ऑल ऑफ यू हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।